सुरेश खन्ना जी, चीफ सेक्रेटरी श्री तिवारी जी, यूपेडा के अध्यक्ष और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अवनीश अवस्थी जी, श्री संजय मित्तल जी, श्री अरविंद कुमार जी और एडिशनल सेक्रेटरी फ्रॉम डीएफएस श्री पंकज जैन जी, अदर ब्यूरोक्रेसी एंड माय कोलीग्स फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक एंड प्रेस। सर्वप्रथम मैं पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आप सबको स्वागत करना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं धन्यवाद भी कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश राज्य ने हमें पंजाब नेशनल बैंक को मौका दी है, अपनी विकास की जितने भी कार्यक्रम इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं उसमें सहभाग होने की हमें स्कोप दी है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप सब लोग जानते ही हैं पिछले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने जितनी इम्पोर्टेंस दी है इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, चाहे रोड प्रोजेक्ट हो या पोर्ट प्रोजेक्ट हो या एविएशन इंडस्ट्री हो, सरकार ने कई इनिशिएटिव्स भी ली हैं। उसके अंतर्गत कई स्टेट्स भी इनिशिएटिव्स लेते आए हैं। पंजाब नेशनल बैंक में भी विलय होने के बाद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एक बड़े बैंक के रूप में उभर के आई है और यहाँ उत्तर प्रदेश में केवल हमारी 1700 से ज़्यादा शाखाएं हैं और 2000 से ज़्यादा एटीएम और 1200 से ज़्यादा बीसी, इनके माध्यम से हम कार्यरत हैं, इनको सर्विसेज देते हैं। पूरी देश में अगर देखेंगे तो 15% की बिजनेस हमें यूपी सरकार से ही मिलती है और यहाँ तकरीबन 75,000 करोड़ की हमने लेंडिंग की है यूपी सरकार में, यूपी स्टेट में, और उसमें 80% रैम सेक्टर में ही जाती है, रिटेल, एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई। We are committed for the growth of the country in terms of the what you call GDP growth. We know that in the last 1.5 years we have passed through tough time because of COVID, and in the last 12 months to 18 months, there have been many projects initiated by NHAI in terms of road projects, and more than 40 projects we have already given the in-principle sanction or sanction and disbursement. And we will continue to commit ourselves as a bigger bank for the growth of the country. थोड़ी शब्दों के साथ पुनः मैं पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आप सब लोगों को स्वागत करते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं प्रबंध निदेशक और सीईओ पंजाब नेशनल बैंक से अनुरोध करूंगी कि गंगा एक्सप्रेसवे के क्रियान्वयन के लिए 5100 करोड़ रुपए के सिक्योरिटाइजेशन के ऋण का स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री और माननीय वित्त मंत्री महोदय को प्रदान करें। प्रतीकात्मक चेक भी आप देख सकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे जिसके 93% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, 594 किलोमीटर लंबा, उत्तर भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा और भारत में दूसरे स्थान पर सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। आज एक महत्वपूर्ण आयाम हमने पार किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश चहुमुखी औद्योगिक विकास के नए आयामों के साथ विकास के पथ पर तीव्र गति से दौड़ने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनके विचार सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं और संकल्प की सिद्धि का आत्मबल भी देते हैं। और इसी का ये परिणाम है कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लोकार्पण के लिए तैयार है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अपने अंतिम चरण में है और गोरखपुर एक्सप्रेसवे का भी 27% निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है और गंगा एक्सप्रेसवे का भी 93% जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर एक बार फिर हमारा मार्गदर्शन करें। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए सिक्योरिटाइजेशन लोन के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित देश की माननीय वित्त एवं कॉरपोरेट विभाग की मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ पंजाब नेशनल बैंक श्री CH SS मल्लिकार्जुन राव जी,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, औद्योगिक विकास विभाग के आयुक्त श्री एस के मित्तल जी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास श्री अरविंद कुमार जी, अतिरिक्त सचिव भारत सरकार श्री पंकज जैन जी, पंजाब नेशनल बैंक और यूपीडा से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में मैं माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश न केवल देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के रूप में अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए देश के डेवलपमेंट का ग्रोथ इंजन भी बन सकता है। इस दिशा में जो प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विगत 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। मुझे याद है जब 2018 में जुलाई मास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के लिए अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया था। उस समय उन्होंने इस बारे में कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ये किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है और हमें केवल सड़क को सड़क तक या एक्सप्रेसवे को एक्सप्रेसवे तक ही सीमित नहीं रखना होगा। औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के दिशा में भी एक नए प्रयास प्रारंभ करने चाहिए। और उसी समय उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी यूनिक योजना को आगे बढ़ाया था। आज प्रदेश के अंदर लखनऊ से पूर्वी जनपदों को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कार्य 97 से 98% पूरा हो गया है और हम बहुत शीघ्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, भव्य उद्घाटन प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं आभारी हूं माननीय वित्त मंत्री जी का, जब वो भारत सरकार की रक्षा मंत्री थी तो उन्होंने उस समय भारत सरकार के यूनियन बजट में देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा हुई थी और उस घोषणा के तहत एक डिफेंस कॉरिडोर के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को सुझाव दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्ताव भेजती है तो इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपने जो मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को दिया और इसमें जो 6 नोड स्थापित हो रहे हैं उसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़ के साथ ही बुंदेलखंड के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र झांसी और चित्रकूट भी हैं। झांसी और चित्रकूट के साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र को, जो हमारा सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, आज एक एक्सप्रेसवे के साथ हम लोग जोड़ रहे हैं और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ वह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और वहां पर हमारा 70% से अधिक कार्य अब तक पूरा हो चुका है। डिफेंस कॉरिडोर हमारा इसी एक्सप्रेसवे पर स्थापित हो रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य प्रगति पर है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे की सहमति सरकार पहले ही स्वीकृति अपनी दे चुकी है, उस पर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है और आज हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मेरठ से
पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक जोड़ने के लिए जिस एक नए एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है वह है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश की इकोनॉमी की बैकबोन बनने जा रही है। अब तक मेरठ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाने के लिए हमें लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे या फिर वाया मुरादाबाद होते हुए वहाँ पहुँचना पड़ता था। 12 से 15 घंटों का एक लंबा सफर लोगों को तय करना होता था। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह दूरी घट करके 5 से 6 घंटों में सिमट जाएगी। लखनऊ से मेरठ मात्र 5 घंटे में इस दूरी को पूरा किया जा सकता है और प्रयागराज से मेरठ या मेरठ से प्रयागराज की दूरी को भी 6.5 घंटे के अंदर पूरा करने में मदद मिल जाएगी। विकास की और इस क्षेत्र में अन्य तमाम औद्योगिक विकास की इतनी संभावनाएं विकसित होंगी, उन्हीं को देखते हुए मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्णय प्रदेश शासन ने लिया और इसमें अब तक 93% भूमि का अधिग्रहण का कार्य भी सफलतापूर्वक राज्य सरकार ने संपन्न किया है। हम लोगों ने पहले इस बारे में हम लोग तय कर रहे थे कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, इसको मॉडर्नाइज करते हुए हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण करेंगे, क्योंकि अब तक जो भी कार्य हमने किए हैं प्रदेश सरकार के संसाधनों से किए। लेकिन मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का, जिन्होंने यूनियन बजट में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सिक्योरिटाइजेशन लोन की एक नई व्यवस्था दी है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि प्रदेश के अंदर मुझे याद है 2017 के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात एक सपना हुआ करती थी। रोड कनेक्टिविटी की दिशा में उत्तर प्रदेश की स्थिति अत्यंत खराब थी। आज न केवल एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है, बल्कि इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को भी हमने 4 लेन के साथ जोड़ा है। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ जोड़ा गया है। तहसील और विकासखंड मुख्यालयों को भी 4 लेन और 2 लेन की कनेक्टिविटी से हम लोगों ने आच्छादित किया है। मेट्रो 2017 के पहले एक भी सिटी में मेट्रो नहीं था। आज प्रदेश के अंदर 4 सिटी मेट्रो से आच्छादित है। आगरा और कानपुर में इस वर्ष के अंत तक मेट्रो संचालित हो जाएगी। प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी 2017 तक मात्र 2 सिटी ऐसी थी जहां पर वायु सेवा हमारे पास उपलब्ध थी, प्रदेश की राजधानी लखनऊ और वाराणसी से। आज प्रदेश के अंदर 8 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल हैं, जहां से 75 गंतव्य स्थलों को बेहतर एयर कनेक्टिविटी उपलब्ध हो रही है। 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में हमारे फंक्शनल हो चुके हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट बनकर के तैयार है। 2 नए एयरपोर्ट पर जेवर और अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और प्रदेश के अंदर 10 नए एयरपोर्ट पर भी युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर कार्य चल रहा है। एयर कनेक्टिविटी बहुत आसान और विकास की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद करती है और यह कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ध्यान दिया। 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश में मात्र 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2016-17 से अब तक हम लोग 32 नए मेडिकल कॉलेजेस पे काम कर रहे हैं। 2 एम्स उत्तर प्रदेश में संचालित हो चुके हैं। हर जनपद में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को तेजी के साथ विकसित किया गया है। ये सभी कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और भारत सरकार की उन सभी नीतियों का अक्षरशः पालन करते हुए जो वित्तीय प्रबंधन और
संतुलन को बनाए रखते हुए किया गया है वह हमारे सामने है। मैं आभारी हूं माननीय वित्त मंत्री जी का कि बैंकों का हमें सभी कार्यों में बेहतर सहयोग मिला, बहुत सकारात्मक सहयोग मिला। यद्यपि 2017 के पहले इस प्रकार का वातावरण नहीं था, लेकिन 2017 के बाद प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण मिला, इसके बाद बैंकों ने भी अपनी सकारात्मक भूमिका के साथ सहयोग करना प्रारंभ किया और आज 5100 करोड़ रुपए का ये सिक्योरिटाइजेशन का ये लोन की ये कार्रवाई गंगा एक्सप्रेस वे को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी और हम लोग एक समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आज के इस कार्यक्रम में क्योंकि गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है, 6 लेन का एक्सप्रेस वे, बाद में इसको और भी विस्तार दिया जा सकता है और ये उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का एक बैकबोन बनेगी। मैं विश्वास के साथ इस बारे में कह सकता हूं। आज उस कार्य के लिए इस महत्वपूर्ण आयोजन में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है। मैं इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं, इस बात के लिए आज विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के सभी नियमों को मानते हुए प्रदेश में न केवल जन कल्याणकारी योजनाओं को बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इस बेहतर अभियान को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने में किसी भी प्रकार से अपने आप को पीछे नहीं रखेगा। प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस मंशा को कि उत्तर प्रदेश को देश के विकास के लिए एक ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य करना चाहिए। उत्तर प्रदेश शासन इस दिशा में अपने पूरी ताकत के साथ अपना सहयोग करेगी। मैं एक बार फिर से अपना समय देने के लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री मल्लिकार्जुन राव जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज उन्होंने मिशन शक्ति के कार्यक्रम में भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाली उन उत्कृष्ट महिलाओं को जो 75 जनपदों से आई थी, उन सभी बहनों को पंजाब नेशनल बैंक की ओर से एक स्मार्टफोन भी प्रदान किया है जिससे वे अपने कार्यक्रम को और आगे बढ़ा सकें। हमारे बैंक और वित्तीय संस्थाओं की ओर से प्रदेश के अंदर CSR के कार्यक्रम में भी समय समय पर विगत 1.5 वर्ष से तो कोरोना महामारी में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या वेंटिलेटर्स आदि उपलब्ध कराने में भी अच्छा योगदान किया। मैं आभारी हूं माननीय वित्त मंत्री जी का कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उनका स्वयं फोन आया और उन्होंने कहा कि देखिए कुछ संस्थाओं से हम लोग उत्तर प्रदेश में कोविड हॉस्पिटल स्थापित कर रहे हैं और उसमें उन्होंने कुछ जगहों पर उसके स्थापना के लिए जो प्रयास प्रारंभ किए उसमें उन्होंने गोरखपुर में भी एक हॉस्पिटल इसलिए दिया, वाराणसी में दिया, आगरा में दिया। एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने में आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश कोरोना को लगभग नियंत्रण करने में पूरी तरह सफल है। 24 करोड़ की आबादी के राज्य में आज 24 कोविड पॉजिटिव केस हैं। हमारी रिकवरी रेट 98.6% से अधिक है। प्रदेश के अंदर पॉजिटिविटी 0.01% से भी नीचे आ चुकी है और हम लोग इस महामारी से जूझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जीवन और जीविका को बचाने के इस कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। मैं आभारी आपका इस बात के लिए भी हूं कि प्रयागराज कुंभ के समय सैकड़ों वर्षों की इस विरासत को संरक्षित करने में अपना योगदान दिया था। उस समय आप भारत की रक्षा मंत्री थी और अक्षय वट लगभग 500 वर्षों के बाद जनता के दर्शनार्थ खुल पाया था। आपके एक सार्थक प्रयास से और करोड़ों
श्रद्धालु जनों को वहां पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ और आज भी उन्हें वहां जाने का अवसर प्राप्त होता है। राज्य के प्रति आपके इस सकारात्मक पहल का और इस प्रकार से एक जो मातृ स्वरूपा जो भाव है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के उन सभी नियम कानूनों के अंदर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए। सर्वांगीण विकास की गति निर्भर करती है विकसित वित्तीय संसाधनों और व्यवहारिक वित्तीय व्यवस्थाओं के साथ ही सुदृढ़ अर्थव्यवस्था पर। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के सतत प्रयासों और सहयोग से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सभी उत्तर प्रदेश के अधिकारीगण, पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अधिकारीगण, सबको मेरा नमस्कार। मीडिया जो इस इवेंट को कवर करने के लिए मेरे सामने भी हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। केंद्र सरकार के द्वारा हर साल पॉलिसी और उसके अनुसार कुछ बजटरी प्रोविजंस करना एक रिवाज है, मगर पिछले 4-5 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी के गाइडेंस में, जैसे मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया, देश का उन्नति के लिए अगर हम मीनिंगफुली कुछ कार्यक्रम करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए प्रामुख्यता देना आवश्यक है और उसके लिए हर बजट में कुछ ना कुछ अधिक से अधिक प्रावधान करते आए हैं। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, 2017 और 2018 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को उठा करके बहुत ही सपोर्ट केंद्र सरकार राज्यों को देने के लिए बहुत ही एक प्लान्ड व्यवस्था के तहत करके आ रहे हैं। मैं दोबारा बहुत सारे विषय जो मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया उसको मैं नहीं दोहराऊंगी, मगर बात ये है कि कितने भी केंद्र सरकार के द्वारा प्रावधान भी करें और प्लान में प्रायोरिटी भी दें और एक पॉलिसी एम्फेसिस भी दें, मगर अगर राज्यों ने उसको उठा करके अपने अपने राज्य स्तर पर उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं तो प्लान का फायदा पूरे देश को मिलना असंभव है। मगर उस विषय में मैं प्रत्येक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर माननीय योगी जी को धन्यवाद कहना चाहती हूं कि जो भी कार्यक्रम, जो भी पॉलिसी और जो भी फाइनेंशियल प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा होता है उसको तुरंत राज्य के लेवल पर उसको आगे बढ़ाने के लिए एक ढांचा रखना और उसके तहत आगे भी बढ़ाना और उसका जोश पहले दिन से इम्प्लीमेंटेशन करने तक उसका लीडरशिप के नाते अग्रसर होके करना, उसमें आज मैं गर्व से कह सकती हूं माननीय योगी जी अग्रसर है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ अ चीफ मिनिस्टर who understands the larger national interest, translates that into the state's own policies, and takes it at the executional level to the last mile. उससे ही देश का
हर कोने पर विकास पहुंचने का गारंटी रहता है। और उस दिशा में मैं बार बार देख रही हूं कि चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर के मामला हो, मैं आज अगर if I can seek the indulgence of the chief minister, I don't know how to say that in Hindi, उनसे क्षमा प्रार्थी हूं कि अगर what do they say, if I exceed a certain limit of propriety, I was hesitant in my mind when that defense corridor के announcement, budget में we said 2 places, then of course we added Uttar Pradesh. But there was a bit of a hesitation, and when the Honorable Chief Minister had हमारे घर में पधारे थे, I was very happy to have received him in my house. मैं एक संकोच से उनसे पूछे कि industrial climate in India prevails in many states. That might be in Maharashtra, that might be in Haryana, that might be in Tamil Nadu. We are quite used to that, Gujarat and so on. एंड उत्तर प्रदेश को कम दिखाने के लिए नहीं बोल रही हूं, मगर उत्तर प्रदेश में ज्यादातर एग्रीकल्चर एंड अदर एमएसएमई का बहुत ही इंपॉर्टेंस था. बट इवन इन द कॉन्सेप्शन, डिफेंस कॉरिडोर meant a lot of activity, a lot of consistent activity, and for the nodes you had special attention to be given. So, मैं एक साहस की माननीय चीफ मिनिस्टर से पूछने के लिए, आर यू श्योर यू कैन डू, ऐसे करके. ऑफ कोर्स योगी जी बीइंग योगी जी, ही सेड ऑफ कोर्स कर दिखाएंगे हम. मगर मैं आज गर्व से बोल रही हूँ और ये बात बड़ी विनम्रता से बोल रही हूँ कि आई वॉज टू मच, I don't know what to say. I wanted to ask of him, will you do it? But here is a person who's showing it by doing it. And therefore, whether it is the defense corridor के matter, और बाद में इस बजट के बाद भी जो कोरोना संक्रमित भारत देश का बजट है, उस संक्रमण से बाहर आने के लिए बजट है, उस संक्रमण से बाहर आने के लिए जो बहुत बड़ा अमाउंट, चाहे वो बोरोइंग के नाते भी क्यों ना हो, वो बजट में पेश किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करो, सरकार के द्वारा खर्च करो और जल्दी खर्च करो, उससे ही संक्रमण से हम बाहर आ सकते हैं. ऐसे एक दृढ़ संकल्प और बिलीफ के साथ हमने बजट में ये पेश किया. और उसमें ये क्लियरली बोले भी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ढूंढो या बैंक के साथ जो कमर्शियली वायबल एग्रीमेंट्स कर सकते हो वो भी करो, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ. इधर मैं एक और विषय में बोलना चाह रही हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय में कि डिफेंस कॉरिडोर और एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मल्टीपर्पज कॉरिडोर विच इज अ फ्रेट डेडिकेटेड कॉरिडोर, प्लस लुकिंग एट नॉट जस्ट द कॉरिडोर, जो विषय उन्होंने जिक्र किया, नॉट जस्ट द कॉरिडोर बट ग्रोथ ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉरिडोर. जो हमने डिफेंस कॉरिडोर के समय नोडल पॉइंट्स को एम्फेसिस किया, आगे आपके सामने नक्शा भी है जिसमें कॉरिडोर भी दिखा रहे हैं और नोडल पॉइंट्स भी दिखा रहे हैं, जो 6 नोडल पॉइंट्स है. मगर ये कॉरिडोर गंगा एक्सप्रेसवे का जो कल्पना है, उसमें दोनों तरफ रास्ते में जाते वक्त और आते वक्त भी आपको दोनों तरफ जमीन खरीदना और उसमें डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लग एंड प्ले मॉडल में कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, उसके अंदर मतलब वो लैंड पार्सल्स के अंदर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, ये सब ऐसे वैसे काम नहीं है. इसमें प्लान्ड तरीके से कंसर्टेड एफर्ट के साथ ही होगा. उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप का कमिटमेंट बिल्कुल रहना भी चाहिए. वही मैं देख रही हूँ उत्तर प्रदेश में. उसके लिए मैं मुख्यतः चीफ मिनिस्टर साहब को धन्यवाद कहना चाह रही हूँ, बधाई देना चाह रही हूँ.
और मैं उसमें ये कमिटमेंट और ये पूरे कॉम्प्रिहेंसिव डेडिकेशन के साथ उसको एग्जीक्यूट करने का प्लान का एक मैनिफेस्टेशन है, एक व्हाट यू कैन से, एक रूप, उसका एक अनुरूप ही ये सिक्योरिटाइजेशन का विषय। आने वाले दिन में ये एक्सप्रेसवे बनाने के बाद उस एक्सप्रेसवे में इस डेस्टिनेशन से उस तक जाने का सिर्फ विषय नहीं है, दोनों साइड पर बिजनेसेस भी चलेंगे, उस बिजनेस को आने वाले जाने वाले, उससे और एक और विषय भी जोड़ सकती हूं, प्रधानमंत्री जी का जहां वोकल फॉर लोकल बोलते हैं, और आज दोपहर का कार्यक्रम भी है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अगर ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उनका रॉ मटेरियल सही समय पर नहीं पहुंचता और सही समय पर उनका प्रोडक्ट का निर्यात नहीं होता, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी मतलब नहीं बनता। ये ऐसे गंगा एक्सप्रेसवे जो दूसरे नक्शा में आपको दिखाई देते हैं, is completely running from the northwestern corner of Uttar Pradesh to the southeastern corner. Literally backbone बनता है। So ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी और ये नोडल डिफेंस कॉरिडोर का भी, और जहां मैं विदाउट एग्जैजरेशन बोल पाऊंगी, पिछले 60 साल में 70 इयर्स में जितना धीरे 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 दशकों से होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले 4-5 साल में ही बनाकर दिखाने के लिए एक साहस उत्तर प्रदेश दिखा रही है। That which had to be done in about 6 decades is being attempted to be completed within 4 to 5 years. It requires extraordinary commitment and extraordinary effort, and that is what the Honorable Chief Minister has shown. And in this, I'm actually pleasantly happy that a public sector bank has gone thinking forward, क्योंकि हमारे देश में, ये कम दिखाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिस्क अवर्स थे, रिस्क लेने में डरते थे, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे एजेंसीज आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, किसके लिए किया, इससे आपको क्या निकला, ये सब था। आज प्रधानमंत्री जी के सिंगुलर एफर्ट के कारण पिछले 3-4 साल से बैंकों को ये दिया गया है क्लियरली, आपके कामकाज में कोई हमारे दाखिल नहीं होगा, नो इंटरफियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। शायद पब्लिक सेक्टर बैंक के चरित्र में पहले 1-5 साल ऐसे हुआ 14 से 19, जहां केंद्र सरकार या कोई भी ऑफिसर उनके पास, इनको ये करो, इनके प्रमोट करो, इनको लोन दो, फोन में कमांड नहीं की, इंटरफियरेंस नहीं की, और साथों साथ भी ऑल्सो मेड श्योर दैट रेगुलेटरी एजेंसी हो या इंफॉर्मेशन या विजिलेंस, सबका साथ इनको बार बार बातचीत हुआ करता था, जिससे आपस में थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि बैंक कमर्शियल डिसीजन लेने में सक्षम है। आज इसी के कारण ऐसे एक सक्षम कमर्शियल डिसीजन पंजाब नेशनल बैंक ने लिया, वो अगर एक एक्सप्रेसवे बनती है जिसमें ये मल्टीपर्पस कमर्शियल प्रोपोजिशन है, जिसमें डिफेंस कॉरिडोर भी है, जिसमें लोकल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का विषय भी है, इसमें क्यों ना हम कमर्शियली प्रूडेंट ना हो। इस दृष्टिकोण से पंजाब नेशनल बैंक ने आज ये 5,100 करोड़ का सिक्योरिटाइजेशन ऑफर किया है। मैं आई एक्चुअली अप्रिशिएट द पंजाब नेशनल बैंक फॉर हैविंग टेकन दिस डिसीजन, जिससे एक साइकिल बनेगा उत्तर प्रदेश में। ये 5,100 करोड़ का पैसा मिलने में
यूपी सरकार आगे और भी एसेट क्रिएशन का काम कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक एसेट है, अगले 100 साल तक रहेगा। उस अगले 100 साल में कितने भी बिजनेसेस बढ़ेगी, इसीलिए हर बार एक इन्वेस्टमेंट ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है, उसका परिणाम हम सबको देखने में मल्टी लेवल पर अगले 50 साल तक मिलेगा। इसीलिए उस पैसा के साथ वो आगे और भी ऐसे अच्छा कार्यक्रम जिससे उत्तर प्रदेश के प्रगति के लिए काम आएगा, ऐसे कार्यक्रम करने में वो सक्षम होंगे। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट आई एम हियर टुडे, आई एम एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के दौरान एक चीफ मिनिस्टर और एक प्रधानमंत्री जब देश का उन्नति के लिए प्लान कर रहे हैं और उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स ले आ रहे हैं, उसको बैठकर ना देखते हुए आगे बढ़ने के लिए धड़प के साथ जो काम हो रही है, उसको देखने में मुझे एक्चुअली आई फील गूस पिंपल्स, ऐसे भी हो सकता है क्या। सो इन शब्दों के साथ आप सबको भी धन्यवाद कहते हुए आई विश यू चीफ मिनिस्टर ऑल सक्सेस। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। उत्तर प्रदेश में चहुमुखी औद्योगिक विकास के लिए यूपीडा पूरे प्रदेश में एक्सप्रेसवेज का जाल बिछा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में उत्तर भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बना रहा है यूपीडा। मैं अंत में यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। मैडम वित्त मंत्री जी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री जी निर्मला सीतारमन मैडम, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, माननीय वित्त मंत्री जी की ओर से, हमारे चीफ सेक्रेटरी और औद्योगिक विकास आयुक्त और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से, हमारे एसीएस सूचना और उनकी पूरी टीम की ओर से, मैडम हम लोग आपका और एमडी साहब का, सीओ साहब का, पंजाब नेशनल बैंक का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं ये एक अनुरोध पर आप माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आई है, हम लोगों का जो है मनोबल इतना बढ़ाया है कि हम आपको जो आपने कहा है हम लोग करके दिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे। मैडम केवल आपको दो चीजें बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब फर्स्ट वेव के बाद जब हमारे कामगार लौटे थे तो इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कहा था कि उनको हम रोजगार दें और एक एक कामगार का डेटाबेस बनाकर उनको भी हम लोग ने अपने पूरे इस कार्य में सहयोग कराया। हमारे बैंकों ने उस कोविड काल में हमको धनराशि दी और बहुत सारे कामगारों को धनराशि उनको जो है उनकी तनख्वाह के रूप में जो मिला है, ये भी एक हमारे इंजीनियर्स और हमारे कामगारों की ओर से भी हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। मैडम हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो गंगा एक्सप्रेसवे का 93% लैंड एक्वायर हुआ है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, हमारा पैसा सीधे बैंकों में आरटीजीएस के थ्रू जाता है और 7,000 करोड़ बैंकों के माध्यम से गया है। 70,000 किसानों ने ये धनराशि ली है और एक भी किसान की शिकायत नहीं है, हर पैसा बना हुआ उनके खाते तक गया है। हम आपका पंजाब नेशनल बैंक का पूरी वित्तीय व्यवस्था का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। मैडम हम फाइनली ये भी कहना चाहेंगे कि जो आत्मनिर्भर भारत में लोन दिया था सॉफ्ट लोन भारत सरकार ने, उसका 1400 करोड़ का यूपीडा की एक्सप्रेसवे का यूज किया था, जिससे हमको सस्ते लोन पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का अवसर मिला। मैम हम आपके विशेष आभारी हैं डिफेंस कॉरिडोर के लिए। मुख्यमंत्री जी का हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहते हैं क्योंकि हर चीज के लिए जो एक पूरा उसका विजन है पूरे नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, सर उस विजन को तो देखते ही है, लेकिन ग्राउंड में माइक्रोस्कोप के साथ काम कैसे हो रहा है, क्वालिटी कैसे हो रही है, तेजी क्या है, उसको भी देखते हैं। तो ये विजन और ये मॉनिटरिंग के लिए यूपीडा की तरफ से ये जरूर कहना चाहूंगा कि 40,000 करोड़ का काम अभी चल रहा है और लगभग 40-42,000 करोड़ का काम और होगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे पूरी यूपीडा की टीम की ओर से कि हम लोग कदम से कदम आगे बढ़ाएंगे। द बेस्ट इंजीनियर्स ऑफ द कंट्री में हम लोग इसको लगाए हैं और उस काम को हम लोग आगे ले जाएंगे। इस अवसर पर माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सर हमारे बड़े भाई के रूप में विशेष हम लोगों को प्यार और लगाव रखते हैं। मुख्य सचिव जी का, आईआईडीसी और एसीएस इंडस्ट्री साहब का और हमारी पूरी इंडस्ट्री की टीम की ओर से
विशेष आभार, अपने प्रेस के साथियों का भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा। पुनः यहाँ पर भारत सरकार से आए हमारे जो एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं, जैन साहब का, उनकी टीम का और भारत सरकार के डीएफएस मंत्रालय का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हम लोग आगे मजबूती से काम करेंगे और इस प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ये आयोजन अब संपन्न होता है। आप सभी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस आयोजन को सफल बनाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना सतीश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। Gracias.